जी, जिस प्रकार से आपने झाई का जिक्र किया, आपका आपके घर से बहुत नजदीक है। मेरे ख्याल से अगर पैदल चलेंगे तो 1 घंटे का रास्ता है। और हमारे माननीय एमएलए साहब दिलीप सिंह प्रयाग जी, उनका भी वहीं से रास्ता है। लेकिन कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि झाई के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। और वहाँ जिस प्रकार से वहां पर काम होना चाहिए थे, या बाहर से कोई टूरिस्ट वहां पर आते हैं, उस प्रकार से वहां कोई फैसिलिटी नहीं है। आपने कहा कि कैलाश कुंड के लिए जो गंडोले का आयोजन किया है, तो कब तक शुरू हो रहा है वो? नमस्कार, मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट से। और हमारे साथ हैं जो किसी परिचय के अधीन नहीं है, धनंतर सिंह कोतवाल जी, टीडीसी चेयरमैन भद्रुआ। आइए जानते हैं इनसे कि इनका अभी कार्यकाल जो है समाप्त होने जा रहा है, तो इनका क्या अनुभव रहा और उन्होंने अपने भद्रुआ के लिए क्या क्या किया है। जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बताएंगे आपने 5 साल में यहाँ पर क्या क्या अनुभव रहा आपका, और अपने भद्रुआ के लिए आपने क्या क्या किया यहाँ के लिए? शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके सुनने वालों को, जो जेके मीडिया को सुनते हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक नमस्कार। जैसे आपने बताया कि जिला विकास परिषद का टेन्योर खत्म होने जा रहा है, और ये जम्मू कश्मीर में के इतिहास में पहली बार था कि आज़ादी के 70 सालों के बाद पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दफा 370 और 35A को खत्म करने के बाद जो पंचायत को एम्पावरमेंट करने की बात करी, जिसमें 3 टियर सिस्टम पहली बार लागू हुआ। और उस कड़ी में ये पहली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल थी जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्टों में। डिस्ट्रिक्ट डोडा भी एक जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी चेयरमैन करने का मौका मिला। हालांकि ये एक नया कंसेप्ट है हम जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, पहली बार सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। पर जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं और उनकी सारी टीम ने बहुत ही सिंसियरली 3 टियर सिस्टम को यहाँ पे चलाने की बात करी, और इसमें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, उन्होंने भी भरपूर सहयोग हमें दिया। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात है, तो ये एक पहाड़ी जिला है, बहुत ही टफ टेरन है यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना। मुझे लगता है कि जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर और ये जो प्लेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनसे बहुत ही टफ यहाँ का टेरन है। लगभग 5 लाख की पॉपुलेशन है इस हमारे डिस्ट्रिक्ट्स की, और 237 पंचायतें हैं, 17 ब्लॉक हैं, और अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटअप जो है वो ये है। और इस सारे डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन में रहा, और बहुत संतुष्टि होती है कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ पूरे जिला के लिए काम किया। जगह जगह पर जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की बात है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये केंद्र द्वारा चलता है, और इसका मेन रोल जो है वो जिला परिषद का होता है। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ पिछले 2-3 सालों में डिपार्टमेंट के साथ पूरा लाइजान हमारा रहा, और जहां कहां हमें लगा कि जो एरिया हमारे से अनकनेक्टेड थे, तो उनको कहीं ना कहीं जोड़ने के लिए उसकी डीपीआर तैयार करने का काम और वहां तक सड़क पहुंचाने का काम। तो आज बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले 1.5-2 महीनों में हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन वहां से इनका इनागुरेशन किया। लगभग 31 नए रोड्स का इनागुरेशन 2
टाइमों में यहाँ पर किया गया। जी जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि कैलाश कुंड के लिए जो गंडोले का आयोजन किया है, तो कब तक शुरू हो रहा है वो? अभी जैसे आपने भी सुना होगा कि उसकी डीपीआर को तैयार करने के लिए जो है टेंडर इनवाइट किए गए हैं, और वो एक प्रोसीजर होता है, उसके लिए 2-3 महीने का 4 महीने का टाइम लगता है। तो उसमें जो भी बिड्स जिसकी तरफ से आनी है, तो वो लोग एक बार आएंगे और उसकी फॉर्मेलिटी जो है पूरी कंप्लीट की जाएगी। उसके बाद जो जिसको भी ये टेंडर अलॉट होगा इसकी सर्वे करने का, डीपीआर तैयार करने का, वो इस काम को करेंगे। मुझे लगता है कि अभी इसमें लगभग 1-1.5 साल और लग जाएगा, और उसके बाद ही हम इसको अगर सरकार जल्दी से इस पर काम करेगी तो 27 में हो सकता है कि ये काम यहाँ पर प्रैक्टिकली भी शुरू हो जाए। जी जी, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस प्रकार से 17-18 जनवरी 2026 को भदरवा विंटर फेस्टिवल हुआ, तो यहाँ पर बहुत से सोशल मीडिया के तहत और जो यहाँ के एनजीओ वगैरह जो है, उन्होंने कहा कि ये फ्लॉप शो रहा। तो उनके बारे में, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात कहूँगा कि हम लोग जब अपने घर में कोई आयोजन करते हैं, किसी की बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, तो आदमी कोशिश करता है कि सब रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को बुलाया जाए, उनको अच्छी खातर तवज्जो की जाए। पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दोस्त हो जाते हैं वो छूट जाते हैं, कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं वो छूट जाते हैं, या कुछ रिश्तेदार आके कहते हैं कि हमें टाइम का खाना नहीं मिला, हमें चाय नहीं मिली। तो बहरहाल ये भी एक उस किस्म का आयोजन था। हमने बड़ी ईमानदारी के साथ कोशिश की है, हालांकि कुछ एक कमियां रही हैं, क्योंकि पहले जब ये इसका कंसेप्ट शुरू हुआ था यहाँ पर विंटर फेस्टिवल का, या यहाँ पर जो और भी गर्मियों में मेले लगते थे, इसकी शुरुआत हमारे उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसकी शुरुआत की थी, और उस हर मेले में वो यहाँ पर पहुँचते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि वो सन ऑफ द साइल भी हैं, और उनकी फोकस यहाँ पर रहता था। उसके बाद हमारे मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब भी इसमें 1-2 बार आए, और बड़ा एक अच्छा इसका मैसेज आता है कि जब चीफ मिनिस्टर किसी प्रोग्राम की इनागुरेशन करे, उसमें आए, तो और बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि जब से हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल से आप भी देख रहे हैं कि सरकार को बने हुए हैं, और उनको कहीं ना कहीं हमारे इस एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा से हमें लगता है कि पता नहीं क्या उनकी रंजिश है, उनको यहाँ से वोट नहीं मिला या उनके यहाँ पर एमएलएज नहीं बने। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई वो इस चीज़ को इग्नोर करें, और हमारे जो ये एरस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा है उसको कहीं ना कहीं हम इग्नोर फील कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि पिछले जब से ये सरकार बनी है, एक मंत्री तक यहाँ पर नहीं आया है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस किस्म का यहाँ पे आयोजन हो। तो ये सरकार पर है, जो सरकार को जिसको मैंडेट मिला है, जो यहाँ पर जिनकी इस वक्त सरकार है, तो उनको कहीं ना कहीं इस पर जो है बयान देना चाहिए, इस पर सीरियस होना चाहिए। बाकी मैं ये कहूँगा कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से या यहाँ की हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारे आप देखिए कि एमएलए साहब भी यहाँ पर लगातार 2 दिन रहे। मैं खुद यहाँ पर बिल्कुल बद्री में भी रहा, यहाँ पर भी रहा, और हमारे जो यहाँ के होटलियर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टूरिज्म को डील करते हैं, उन सब लोगों की यहाँ पर कोशिशें रही। हमारे मीडिया के बहुत सारे जो बंधु हैं, उन्होंने भी इसकी प्रॉपर जो है एडवर्टाइजमेंट की है, अपनी तरफ से कोशिश की है, और कुल मिलाकर भदरवा के चाहने वाले सब लोगों ने जो है इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जी, जिस प्रकार से आपने झाई का जिक्र किया, आपके घर से बहुत नजदीक है। मेरे ख्याल से अगर पैदल चलेंगे तो 1 घंटे का रास्ता है, और हमारे माननीय एमएलए साहब दिलीप सिंह प्रयाग जी, उनका भी वहीं से रास्ता है। लेकिन कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि झाई के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और वहाँ जिस प्रकार से वहां पर काम होना चाहिए थे, या बाहर से कोई टूरिस्ट वहां पर आते हैं, उस प्रकार से वहां कोई फैसिलिटी नहीं है। तो उसके लिए आगे क्या योजना रहेगी? देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भदरवा की वन एंड ओनली वन प्लेस है ये, जहाँ पर हमने पहली बार बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमारे गुलडंडा में बिजली नहीं है, छतरगला में बिजली नहीं है, सोज में बिजली नहीं है, और भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितने भी हैं
तो कहीं पर भी बिजली नहीं है। तो हमने इस टेन्योर में अपने इसमें से जो है वहाँ पर बिजली पहुँचाई है, और उसके साथ साथ वहाँ की जो हमारा मेन जो है नाला, उसको भी कहीं ना कहीं ब्यूटीफाई करने का काम हमने हाथ में लिया था, और उस पर भी काफ़ी सारे पैसे हमने खर्च किए थे। लेकिन बदकिस्मती से जो पीछे फ्लैश फ्लड आया और उसके साथ बाढ़ में वो बड़ी सारी चीज़ें, हमारे वो जो है पुल है वो भी वहाँ पर बह गए, जिनको हमने अच्छा ब्यूटीफाई किया था। तो कहीं ना कहीं हमने दोबारा से उन चीज़ों को दोबारा ठीक करने की जो है प्लान बनाया है, प्रोजेक्ट बना है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि पहले जाई में जो है प्राइवेट लोगों को जो है वहाँ पर काम करने की इजाज़त थी, तो वो कहीं ना कहीं एक लीगल प्रोसीजर के तहत वो काम नहीं हुआ था। तो मैंने इस चीज़ को भी टेकअप किया है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी जो है कुछ एक जगह को छोड़कर जो फॉरेस्ट से हमने टूरिज्म को दिलाई है, बाकी अभी भी इसका ओवरऑल जो मालकी है, जो देख रेख है, वो फॉरेस्ट की है, और फॉरेस्ट वालों से हमने इसको टेक ओवर किया है। तो इसमें अब ये है कि जो कम्युनिटी राइट्स जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में एक होता है कि वहाँ की जो आसपास की जो पंचायत से जो हमारे PRIs हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक जो है एक फॉरेस्ट की कमेटी जो है उनका गठन करने की बात जो है हमने वो हाथ में ली हुई है। तो आने वाले समय में जो सरकार का एक प्रोसीजर है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इस चीज़ का इख्तियार दिया जाएगा कि वो उसकी देख रेख भी करें, साफ सफाई भी करें, और उसके बाद उसकी जो अलॉटमेंट है, अगर कहीं पर परमानेंट स्ट्रक्चर तो हम बनाने की इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन टेम्परेरी जो स्ट्रक्चर्स, चाहे वो टेंट्स हों, चाहे वो ऐसे कोई शेल्टर्स हों, वो अगर वो बनाने हैं तो उसके लिए जो वहाँ की आसपास की जो 4-5 पंचायतें हैं जो जाई के साथ मिलती हैं, तो उन सब लोगों की एक कमेटी जो है आने वाले समय में हम गठित करेंगे, और वही कमेटी उस सारे सिस्टम को देखेगी, और उसको जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको कहीं ना कहीं अपनी वहाँ पर काम करने का, दुकानें लगाने का एक जो अथॉरिटी है वो उनको मिलेगी, और उसकी पूरी देख रेख जो है वो लोकल लेवल पर जो कमेटी होगी वो करेगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन। मैं संजय कुमार, JK मीडिया न्यूज अपडेट, भद्रवा। शुक्रिया जी।